जनक लली गौरा पूजन चली, अब ले सखियां मिल चारी रे, झुम झुम बाजे पायलियां। श्री जनक लली गौरी पूजन चली, मिल सखियां सहेलियां चारी रे, झुम झुम बाजे पायलियां। शोभा की गुड़ खानी, करसों है कंचन की थाली, रानिन में महारानी। अरे हाँ रानिन में महारानी, लिए तुमन कली घर से निकली, जावत मंगल चारी रे, झुम झुम बाजे पायलियां। श्री जनक लली गौरी पूजन चली, अब ले सखियां मिल चारी रे, झुम झुम बाजे पायलियां। कहीं अवसर सीता तह आई, ओ पूजन गौरी सखी ले आई। अब जब सीता जी, ये सीता मैया जी आई पुष्प वाटिका में, तो उनके साथ में कई सखियां, एक बड़ी चंचल स्वभाव वाली थी, वो आगे निकल गई। और जब राम जी को लक्ष्मण जी को फूलों को चुनते देखा, उधर से झपट्टा मार करके आई और जानकी जी के पास कहने लगी कि बहना, अरे सुनो, आज हमने बाग में वो नजारा देखा है, हम बता नहीं सकती। वो सखियां पूछने लगी क्या देखा? अरे कहा बहना, जिन आंखों ने देखा है उनके जीभ नहीं है, और जो जीभ बताने वाली उस जीभ ने देखा नहीं, हम क्या बतावें, आप चल कर के देखो। तो सखियों के साथ में जानकी मैया को बुला ले गई, और जिस समय जानकी जी ने राम जी की सुंदरता को देखा और राम जी ने जानकी जी के ऊपर दृष्टि डाली, तो जानते हो भाव क्या हुआ? रघुराई के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर गए, वह चंद्र लजावन मुखलक कर इकुटक रह गए चकोर हुए। तो चार मिले 64 खिले
और 20 रहे कर जोड़। 4 मिले, 2 नयन जानकी मैया के और 2 राम जी के, तो 4 दूना, ये 2 दूना 4 और 64 खिले। 32 दांत सीता जी के और 32 दांत राम जी के, 32 दूना 64, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, 10 दूना 20 हैं, तब हर से 4 करोड़, मतलब 2 करोड़ रोहा एक शरीर में। तो इधर राम जी के और उधर जानकी मैया के, हर से अतने करोड़। वाह, बड़ा आनंद। राम जी के ऊपर जानकी जी की दृष्टि पड़ी। उन्होंने राम जी की सुंदर श्यामल गौरवर्ण की मूर्ति को अपने अंतःकरण में, अंतरात्मा में बसा लिया, धारण कर लिया। अच्छा, राम जी ने जानकी जी की मूर्ति को अंतःकरण में नहीं, नयनों में, केवल आंखों में, क्योंकि जनक जी निमिवंश के हैं और ये निमिवंश की हैं जानकी जी, तो राम जी ने केवल नयनों में धारण किया, हृदय में नहीं, क्योंकि ब्रह्म अपने में पूर्ण होता है, ब्रह्म अपने में पूर्ण है, ब्रह्म से माया उत्पन्न है, तो माया ब्रह्म को भ्रमित नहीं कर सकती। तो सीता जी तो राम जी को देख करके मोहित हुई, लेकिन भगवान राम जी, भगवान मोहित नहीं होते, वो ब्रह्म है, वो मोहित नहीं होते, वहां से माया उत्पन्न है। तो फिर बड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। अब सीता जी ने अपने मन में ना मालूम क्या क्या इतनी देर में सोच लिया। वो कथा बड़ी लंबी, हम इतनी बड़ी व्याख्या माता जगत जननी जगदम्बिका की अवतारणी जो मैया जानकी जी हैं, हम ये उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, इस तुच्छ जिह्वा की ये सामर्थ्य नहीं है। तो अंत में कहना यह है कि जब जानकी मैया देखती रही राम जी की तरफ, तो एक सखी ने चुटकी से साड़ी पकड़ करके घसीटी और कहा, बहना कहाँ खड़ी हो, अरे पूजा करने आई हो, यहाँ कहाँ उलझी जा रही। तब सीता जी, पैर तो उनके बढ़े लेकिन नयन बार बार राम जी की तरफ। भक्तों, जब सीता जी इधर मुड़ी, उनकी सखियां उनको लेकर के चली, तो राम जी और लक्ष्मण जी में वार्ता हुई। तातु जनक तनया सोई, वो धनुष जग जहि कारण होई। कहा कि वही जानकी है जिसके विवाह में, स्वयंवर में हम दोनों लोग आए हैं गुरु जी के साथ। तो राम जी ने एक बात कही, रघुवंश ने कहे सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरही न काऊ। कहा, हमारे कुल में, हमारे वंश में किसी ने कुमार्ग पर पैर नहीं रखा। लक्ष्मण, यहाँ बड़ी देर तक जनानी बाग है, अकेले रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चला जाओ। तो राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के चल पड़े। अब वो सीता जी की बड़ाई लक्ष्मण जी कर रहे हैं, कहते हैं, भैया ये जानकी चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर रूपवान है। राम जी कहने लगे, चंद्रमा से ज्यादा सुंदर? अरे कहा, भैया चंद्रमा क्या है, चंद्रमा तो कलंकी है, चंद्रमा में कलंक लगा, और जानकी जी में भी कोई कलंक नहीं, वो निष्कलंक है, इसलिए चंद्रमा से उच्च रूप में है। तो सीता माता जी आई, कहा, राम जी के स्वरूप को हृदय में धारण किया, उनकी सुंदर श्यामल गौरवर्ण की मूर्ति को नैनों में बसा लिया। अब माता पार्वती जी की प्रतिमा के सामने आई, पूजा करने लगी। लेकिन अब एक बात, आंखों की विशेषता, कोई चीज आंखों में बस जाए तो हो आप घर में, लेकिन अब दिखाई वो पड़ता है क्या, जो आंखों में बसा है, वही चित्र दिखलाई पड़ता। जैसे कहीं देवी जी के दर्शन कराओ मूर्ति के, और हो आप अपने घर में कमरे में बैठे हो, लेटे हो या भोजन करते हो, लेकिन दिखाई वो चीज पड़ती, देवी मैया की मूर्ति दिखलाई पड़ती।
इन आंखों में जो चीज बस जाती है तो उसका स्वरूप वो दिखलाई पड़ा करता है, जाता नहीं। ये साधारण बात है और सब लोगों की बात। तो गिरिजा माता का जब पूजन करने लगी तो पूजन में बोली, प्रार्थना क्या करती हैं? देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। और जय जय गिरिवर राज किशोरी। वाह। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खजानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। और मोर मनोरथ जानहुनी के। अरे मैया, हमने आपका बड़ा पूजन किया। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसौ सदा पुर पुर सबही के। सबही के बसो सदा पुर सबही के, बसो सदा पुर सबही के। मोर मनोरथ जानौनी के, ओ बसौ सदा पुर सबही के। माता, आप क्या नहीं जानती हो? आप तो सबकी अंतरात्मा की बातों को जानने वाली हो। हमने जिनको आज अपने मन के मंदिर में बसाया, मंदिर का मतलब मन के अंदर, वही मंदिर, वही मंदिर में जो मन के अंदर। तो भैया, हमने जिनको आज मन के मंदिर में बैठाया, कल पंचों के बीच में, राजाओं के बीच में, उनके गले में मेरी विजय माल पड़े। हे मैया गौरी, तुम सब कुछ जानने वाली, गणेश जी की माता, भगवान शिव जी की अर्धांगिनी, तुम मेरी अभिलाष पूरी करना। तो जब वो जयमाल डाली माता जी के गले में, तो तुलसीदास जी वर्णन करते, इस चौपाई के कई भाव विद्वानों ने इसका अर्थ अलग अलग रूप में लगाया कि विनय प्रेम बस भई भवानी, वो खसी माल मूरत मुस्कानी। अब देखो, यहाँ पर बहुत विद्वान कहते हैं कि वो मूर्ति खिसक गई, मूर्ति के गले में माला न पड़ी। और बहुत लोग कहते हैं कि माला खिसक गई, मूर्ति मुस्कुराने लगी। तो हुआ क्या? मन तो राघव की तरफ, सीता जी का मन कहाँ है? मन है राम जी की तरफ। और खड़ी कहाँ है? मंदिर के पास। पूजा कर रही किनकी? गिरिजा मैया की। तो मन तो राघव की तरफ, वो तन की नहीं संभाल, ज्यों त्यों पहनाई जभी, तो खिसक गई बरमान। अब उनका मन अलग है। बहुत लोगों को हमने देखा मंदिर पर जाते हैं तो हाथ जोड़े, तुम्हें व माता, और इतने पर ध्यान आया कि 2500 रुपया के जूता तो जीने के किनारे छोड़िया, ऐसा ना कोई कोई टाँच ले जाए। तो हाथ जोड़े जोड़े कहा, अच्छा पिता तुम्हें, कि पिताजी धरे हाओ। हाँ, अब बहुत लोगों का मन यही है कि मन उनका अलग और तन अलग। अच्छा, एक बात ये है कि जो काम करो तो उनमें 3 चीज लगाओ। कौन 3 चीज? एक तो तन, और एक दूसरे मन, और तीसरे धन। ये तीनों चीज एक में लगाओ तब कोई काम करो। चाहे कोई काम करो, तन लगाओ, मन लगाओ और धन लगाओ। जैसे आप लोग खेती बाड़ी करते हो तो शरीर से तन लगाया, मेहनत किया, लेकिन मन नहीं लगाया। मन क्या, वो खरपतवार बड़ा बड़ा हो गया, और जब से बुआई कराए तब से लौट करके गए नहीं। तो मेहनत तो बड़ी की, लेकिन अब मन नहीं है।
मन वो रिश्तेदारी घूम रहे हैं, सोच रहे हैं वो दिया, अब क्या। और जब आए लौट करके तो पता चला खरपतवार हो गया फसल के ऊपर। तो तन लगाया लेकिन मन नहीं लगाया, तभी खेती चौपट। अच्छा तन लगाया और मन लगाया, देखभाल भी करते, खेतवा ही रोज जाते हैं, मेहनत खूब करते हैं, लेकिन अब वो खेत में खाद की कमी, उसमें कोई रासायनिक तत्व की कमी, तो रुपया खर्चा नहीं करना चाहते कि 2 बोरी DAP डाल दी। तो बिरवा तो है लेकिन मुन्न मुन्न कही रहे बेचारे। अब पड़ोस में जो राम सागर भैया का खेत, उसमें बड़ा बड़ा बड़ी फसल तगड़ी। अब इनके देख देख चिंता लगती कि 1 तारीख है कब बाबा आए, लेकिन अब इनको ये थोड़ी खबर है कि इसमें कितना क्या पड़ा है। अब ये पैसा टेंटे में दाबे, कुछ लोग हैं पैसा न खर्च होगा ना, सब समझौता तो ठीक है, लेकिन जो उन पैसा बेचारा फांसी गवा, वो भगवान पर चढ़ाने कंजूस पैसा ले गए। तो पंडाल में बैठा और चांदी का सिक्का पहले वही चलता था, तो हाथ में ले और ये हाथे से इधर दे, और फिर सोचे का 1 रुपया हमारे चढ़ाने से कौन फर्क पड़ता है, जो सब देते हैं मास्टर साहब हैं और जो नवल किशोर बाबू हैं और वो सब प्रधान जी हैं, हमारे 1 रुपये में का हो। तो ई हाथे में ले लिए। तो मन में आए कि लाभ दे, मन कहा दे, लेकिन फिर देखे तो लिए पसीज गई हथेली। तो कहने लगा रो ना ना रो, चाहे कुछ हो जाए हम तुमका दिया है ना। फिर चुप, फिर जेब हम धरे रहा, फिर लौटी नहीं दिया। कंजूस आदमी। आज आरती की थाली आवत तो पहले मन में जेब में हाथ डारा, 2-4 लोगन के देखा तो हाथ डारा और जेब से पैसा निकाला। और जब थाली आई सामने तो पड़ोसी से पूछे थे अब ही भागवत कई दिन हुई, कहीं आज अब ही 5 दिन, फिर धली जय भगवान जय भगवान। अगले दिन देखा जी वहां बढ़िया। अच्छा एक बात है, ये न सोच लेना कि कंजूस दान नहीं देता, ये न सोचो कि कंजूस देता नहीं, कंजूस बहुत बड़ा दानी। आप पूछोगे कैसे, तो कंजूस 100, 200, 500, 1000 नहीं खर्च करता ना, गलत। वो सोचता है कि सब्जी लाएंगे नहीं, अच्छे कपड़े पहनेंगे नहीं, कहीं सगाई विवाह में देंगे नहीं, चंदा देंगे नहीं, मंदिर मस्जिद के नाम से कथा भागवत में खर्च नहीं करेंगे। वो कहता है कि ये थोड़ा थोड़ा नहीं खर्च करेंगे, हम जब मर जाएंगे तो जितना का जितना है वो जो कोई पावे इकट्ठा ही दान, जमीन जायदाद घर द्वार मकान प्लाट सब ले जाए। तो मरने के बाद कंजूस के जो कोई पाता है तो दान ही तो दिया, दे करके गया, अपना तो चला गया और दे गया तो दिया तो कसी का ही दिया। हाँ तो कंजूस मरने के बाद देता, अब हम लोग जिंदे में देते। तो तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ और 3 रूप में कोई काम करो, उसका रिजल्ट आप देख लेना। अब सीता मैया ने मन कहा है मन राम जी के पास और पूजा कर रही यहाँ, तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माता गिरजा ने विचार किया कि जानकी ये माला ये हमारा इस पर अधिकार नहीं है, ये हमारा हक नहीं। क्यों? ये माला जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम प्रार्थना करती हो कि विजय माल राघव के गले में पड़े, और राघव हमारे पति देवता के इष्ट देवता हैं, हमारे पति के इष्ट देव। ये माला अगर हमने पहनी तो बड़ा अनिष्ट होगा, अपराध होगा, हमको पाप लगेगा। इस माला का अधिकार हमारे ऊपर नहीं। मूर्ति मानो खिसक गई या मूर्ति के गले में माला न पड़ी, तो मूर्ति मुस्कानी। माता गिरिजा मुस्कुराई कि वाह जानकी रोज हमारा पूजन करती थी, और आज जिनको केवल एक बार देखा तो एक बार देखने पर हमको देखना भूल गई, और देखती हो लेकिन देखती नहीं।
देखती हो लेकिन देखती नहीं हो तो हमारे सामने खड़ी, लेकिन आंखों में हमारी मूर्ति नहीं है, जिनको देखा है उनकी मूर्ति। इसलिए मूर्ति के गले में माला ना पड़ी और आशीर्वाद मिला। तो देखिए, देवी देवताओं का मुस्कुराना देखना, उनको मुस्कुराते देखना, ये शुभ भी है और अनिष्टकर भी है। कहीं अगर गए मंदिर में और मूर्ति मुस्कुराती नजर आवे या हंसती नजर आवे तो दोनों बातें, शुभ मंगल भी अमंगल भी। अब जानकी जी के जीवन में दोनों बातें हैं। गिरिजा मैया ने दोनों आशीर्वाद दिए। क्या? हे सीते कुछ संदेह नहीं, पूर्ण अभिलाष तुम्हारी हो, नारद का वचन सत्य होगा, या सुंदर गिरा हमारी हो। नारद का वचन सत्य होगा,